सर मैं उत्तर प्रदेश सर मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। तो हम्म। मैंने अपना ग्रेजुएशन राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बिजनौर से 2019 में पास की है। सर मैं रिसेंटली सीआरपीएफ सब इंस्पेक्टर रेडियो ऑपरेटर की पोस्ट पर सिलेक्ट हुआ हूँ। सर हालांकि अभी ज्वाइनिंग नहीं आई है। अच्छा, ये बताइए उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है क्या? यस सर। इनके सदस्यों की संख्या कितनी है? सर माफी चाहता हूँ सर, अभी याद नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। और अभी बताइए देश में कितने राज्य में विधान परिषद है अभी? सर देश में सर 6 राज्यों में विधान परिषद है। ठीक है। तो आपको लगता है क्या कि इनको भी एबॉलिश कर देना चाहिए गिवन दैट कि बाकी राज्य में नहीं? सर सर विधान परिषद का सर जो मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। और सर सर ये पॉपुलेशन के हिसाब से है, तो सर उसके हिसाब से सर इसे अबॉलिश करना सर सही डिसीजन नहीं होगा। सर क्योंकि इसमें सर कुछ एमपीज के, सॉरी एमएलए के रिप्रेजेंटेशन भी है, तो सर ये पीपल के सर वॉइस को भी रिप्रेजेंट करता है। तो फिर ये बाकी के राज्यों में क्यों नहीं है? सर क्योंकि उन बाकी राज्यों में उतनी पॉपुलेशन नहीं है जिसके हिसाब से विधान परिषद का गठन किया जा सके। अच्छा, तो क्या प्रोसीजर है विधान परिषद को गठन करने का या एबॉलिश करने का? सर माफी चाहता हूँ सर, अभी ध्यान चलिए नहीं है। चलिए। हाँ कोई बात नहीं। आप ये बताइए कि नीति आयोग की एक रैंकिंग आई थी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, राइट सर। उसमें उत्तर प्रदेश का क्या स्थान था? सर माफी चाहता हूँ सर, अभी ध्यान नहीं। चलिए कोई बात नहीं, देखिएगा वो सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट पेज में होगा। और एनसीआरबी का डेटा आपने देखा है यूपी के बारे में? सर एनसीआरबी का डेटा यूपी के बारे में, क्राइम रेट कितना है यूपी के अंदर? अ, सर माफी चाहता हूँ सर, अभी याद नहीं। ये तो पता होगा स्थिति अच्छी नहीं है। यस सर। तो अगर हम पॉवर्टी के पैमाने पर देखें, क्राइम के हिसाब से देखें, या फिर एनकाउंटर किलिंग वगैरह की बात करें, तो इन सबको देखते हुए आपको नहीं लगता कि यूपी इज अ फेल्ड स्टेट? सर अभी सर बजट के हिसाब से सर यूपी में जो क्राइम रेट वो कम हुआ है। सर इस हिसाब से सर सर अभी सर डेटा सरकार ने डेटा कोट किया था कि बलात्कार का जो केसेस है सर वो 20% हो गए हैं, 20% कम हुए हैं सर। और सर किडनैपिंग के केसेस 15% कम हुए हैं। तो सर यूपी एज अ फेल्ड स्टेट सर कहना सर मेरे हिसाब से सही नहीं होगा। क्योंकि यूपी में काफी डेवलपमेंट भी हुआ है। जैसे एक दो डेवलपमेंट के बारे में बताइए, कुछ अलग हुआ? सर डेवलपमेंट में सर गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड किया है, सर कनेक्टिविटी से इम्प्रूव हुई है। तो जैसे कि सर एक्सप्रेसवे सर, और सर एयरपोर्ट का बिल्ड किया गया है सर, रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम को अभी हाल ही में शुरुआत की गई है सर। और गवर्नमेंट ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को इन्हेंस किया है सर। और अ, चलिए सर ठीक है, मान पॉवर्टी। लेते हैं। अच्छा आप ये बताइए, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का नाम सुना है आपने? यस सर। इंडिया को थर्ड वर्ल्ड कहते हैं? सर अभी सर याद नहीं है। चलिए कोई बात माफी नहीं। चाहता ग्लोबल साउथ का नाम सुना है आपने? हूँ। यस सर। तो क्या है ग्लोबल साउथ? सर ग्लोबल साउथ सर ऐसी कंट्रीज हैं जो लेस डेवलप और डेवलपिंग कैटेगरी में आती हैं। सर इनका सर एक्सपेंशन जो है वो सर लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के रीजन को कहा जाता तो इंडिया क्लेम करता है कि इंडिया इज अ वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, तो आप अग्री करते हैं क्या इस चीज से? है। यस सर। सर अभी हाल में सर इंडिया ने सर वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ की समिट को कंडक्ट किया था, जिसमें इंडिया ने सर इन सभी कंट्रीज की आवाज को सर ग्लोबल लीडर के सामने सर रखा था, और उनकी जो परेशानियां उनको सर दिखाया भी था। इंडिया में एक एआई सिटी का निर्माण किया जा रहा है, आपको पता है कहाँ पे किया जा रहा है? सर माफी चाहता हूँ सर, अभी ध्यान नहीं। चलिए पढ़िएगा, आपके उत्तर प्रदेश के लखनऊ में अनाउंस किया गया है अभी, ऐसा किया जा रहा है। अच्छा आप ये बताइए, उत्तर प्रदेश में फॉरेस्ट कवर कितना है अभी? सर सर अभी सर माफी। चलिए देखिएगा, टारगेट कितने का है? सर टारगेट सर 15% टारगेट। 15% टारगेट है। चलिए ठीक है, थैंक यू, मेरा खत्म हुआ जनरल।
तो आप क्वेश्चन पूछिए। हेलो मॉर्निंग सर। अविनाश। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आपकी हॉबीज क्या क्या है? सर मेरी हॉबी विपश्यना मेडिटेशन और ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग है। ओके। तो विपासना मेडिटेशन आपने कितनी बार किया है? सर मैंने 2 बार ऐसा 10 दिन के सेशन को कंडक्ट किया है। 2 बार? कभी किया था, इस साल में या फिर? सर इसी साल किया था सर, मुजफ्फरपुर में, बिहार में। मुजफ्फरपुर में दोनों बार? एक बार सर मुजफ्फरपुर में किया था सर, एक बार सर हरियाणा के सोहना में किया था। ओके, तो उसमें विपासना का मीनिंग क्या है? सर विपश्यना का मतलब होता है कि चीजों को वैसे देखना जैसे कि वो एक्चुअली हैं। ओके। सो फिर आपने क्या देखा वहां पे, क्या क्या होता है, कि आपने क्या क्या ऑब्जर्व करा कि विपासना में कुछ होता है ना कि 5 चीजों का आपके ध्यान रखना है? वो 5 चीजें क्या है, आपको पता है? यस सर। सर उसमें सर 5 चीजों में सर झूठ नहीं बोलना सर, और सर किसी चीज को चुराना नहीं है सर, ब्रह्मचर्य का पालन करना है सर, और अ, सर अभी से इतना याद आ रहा है। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई बात नहीं। और आपको ऐसा लगा कि आपने 2 बार किया है, तो आपने क्या क्या बेनिफिट आपको लगा? कि फॉर एग्जाम्पल आपको मुझे कन्विंस करना है कि तुम भी विपासना मेडिटेशन में जाओ, तो आप कैसे कन्विंस करोगे मुझे 1 मिनट में? सर मैं ये कहूँगा कि मैंने अपने अंदर कुछ जो चेंजेस देखे हैं सब मैं उस हिसाब से बताऊंगा। सर मैं पहले सर गुस्सा करता था सर, और मैंने देखा कि जब मैंने विपश्यना करने गया तो मेरा गुस्सा शांत हो गया सर। और मैंने देखा कि मेरे जो रिलेशन थे और लोगों के साथ में, मेरे दोस्तों के साथ, वो सर काफ़ी इंप्रूव हुए हैं। तो क्योंकि उसमें थॉट्स को कंट्रोल करना सर बेसिकली सिखाया जाता है, तो कैसे शांत रहना है। उससे सर हमारे बिहेवियर, जो हमारे रिलेशन होते हैं वो अच्छे हो जाते हैं। और सर मेंटल क्लैरिटी और कंसंट्रेशन भी इंप्रूव होता है इसके इससे। सर मैंने यही सब चीज़ें ऑब्जर्व की ओके। वहाँ पे। ओके। और आपने ग्रेजुएशन किस में किया है? सर सर बीटेक में सर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच में। तो आपने वो यस ग्रेजुएशन के बाद कोई जॉब की है या डायरेक्ट प्रिपरेशन में आ गए? सर, मैंने ग्रेजुएशन के बाद जॉब नहीं की है सर, डायरेक्ट प्रिपरेशन में आ गया। ओके, तो उसका कोई स्पेसिफिक रीजन कि आईटी में क्यों आप जाना नहीं चाहती थी? सर मैं अपने ग्रेजुएशन के टाइम पे सर, मैं गांव में एक भैया थे जिनका सिलेक्शन सर बेसिक शिक्षा अधिकारी में हुआ था। तो इस इंसिडेंट ने सर मुझे प्रभावित किया कि मैं सिविल सर्विसेज की ओर सर अपना आऊँ। ओके। और यहाँ पे आपका डेफ में मैं देख रहा हूँ, आपका सब्जेक्ट इन ग्रेजुएशन है कंप्यूटर नेटवर्क आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, राइट? यस सर। सो ये कंप्यूटर नेटवर्क का मीनिंग क्या है? कंप्यूटर तो सुना है, लेकिन कंप्यूटर नेटवर्क? सर कंप्यूटर नेटवर्क में सर अलग अलग कंप्यूटर्स को सर आपस में कनेक्ट किया जाता है ताकि सर डेटा और इंफॉर्मेशन को सर शेयर किया जा सके एक दूसरे के साथ। वो कितने टाइप से कनेक्ट कर सकते हैं अपन? सर ऐसे इसके सब बहुत सारे मोड होते हैं सर। जैसे कि लोकल एरिया पे कनेक्ट कर सकते हैं सर, मेट्रोपॉलिटन एरिया पे कनेक्ट कर सकते हैं सर, और सर कैंपस एरिया पे कनेक्ट कर सकते हैं। और एट लास्ट सर ग्लोबली सर वाइड एरिया में भी कनेक्ट कर सकते हैं इसको। ओके। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, वो दोनों में डिफरेंस क्या है? कि हमको तो सेम ही लगता है ये दोनों। उस दोनों में डिफरेंस क्या है, आप समझा सकोगे? यस सर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर ऐसी एक टेक्निक है जिसमें हम मशीन को सर ऐसा पावर प्रोग्राम करते हैं कि वो हमें की तरह सोच सके और बिहेव कर सके। तो जबकि सर मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक ब्रांच है जिसमें मशीन को ही ऐसी पावर दी जाती है कि ताकि वो लर्न कर सके और सीख सके। तो बेसिकली सर मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक हिस्सा है। तो जिसमें वो ऐसा कहें तो मशीन लर्निंग एक सर सोल है, आत्मा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। ओके। सो एडमिनिस्ट्रेशन में कहाँ पे यूज हो सकता है मशीन लर्निंग? सर कि मशीन लर्निंग का सर, आप कल को एसडीएम बन जाओगे, तो कौन सी 3 क्षेत्र है जिसमें आप यूटिलाइज कर सकते हो, और क्षेत्र के साथ आप बताएं कि ये स्पेसिफिक पार्ट में मैं यूज कर सकता हूँ। सर राइट सर मैंने सर यहाँ पे सर दिल्ली का एग्जांपल कोट करूंगा सर, जहाँ पे दिल्ली में सर एक पर्टिकुलर लोकेशन में क्राइम को डिटेक्ट किया गया, उसका पैटर्न पैटर्न एनालाइज किया गया। जहाँ पे सर ये पता चला कि वहाँ पे क्राइम रेट इंक्रीज हो रहा है। तो उस हिसाब से वहाँ पे सर पेट्रोलिंग इंक्रीज कर गई सर, सीसीटीवी कैमरास को लगाया गया सर। तो मैं भी इस क्षेत्र में काम करूंगा। तो दूसरा सर, मशीन लर्निंग से हम ये समझ सकते हैं कि लोगों में सर ऐसा जो स्टूडेंट्स होते हैं उनमें लर्निंग कैपेबिलिटी कैसी है, उसके हिसाब से हम एक कस्टमाइज प्लान भी प्रोवाइड कर सकते हैं उनको। और सर हेल्थ केयर में भी इसका हम यूज कर सकते हैं। और
सेकंड क्या बोला आपने, एजुकेशन फील्ड में ना? यस सर, एजुकेशन फील्ड में। ओके ओके। और आपने सैम ऑल्टमैन का नाम सुना है? सर माफी चाहता हूँ सर, नहीं इसमें। चैट जीपीटी आपने सुना? यस सर। चैट जीपीटी क्या है? सर तो इसका सर ये जनरेटिव प्री टेक्स्ट, सर माफी चाहता हूँ सर, अभी ध्यान नहीं कर पाया। कोई नहीं कोई नहीं। अभी मैं, थैंक यू अविनाश। ठीक है। गुड मॉर्निंग हेलो सर। अविनाश। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया है। नर्वस तो नहीं हो रहे इंटरव्यू में? नहीं सर। ओके। तो आप गाजीपुर से हैं? यस सर। आपने अच्छा अपनी प्रेफरेंसेस क्या क्या डाल रखी हैं? सर डिप्टी कलेक्टर, सर डिप्टी एसपी, और सर अभी इतने ही सर यार। बस दो ही प्रेफरेंसेस आपने डाली हैं? सर तीसरी सर अभी सर ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ सर, क्या डाला। चलिए कोई नहीं। एसडीएम का काम क्या होता है? सर एसडीएम का सर सब डिवीजन में मैजिस्ट्रियल फंक्शन को परफॉर्म करना होता है सर, जो सीआरपीसी के अंतर्गत दी गई होती है। अच्छा। यूपी में भी कितनी जगह पे कमिश्नरी सिस्टम लागू किया गया है? सर 7 डिस्ट्रिक्ट में सर अभी लागू किया गया। कौन कौन से? सर वाराणसी, सर प्रयागराज, सर लखनऊ, सर गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, सर और कानपुर। चलिए ठीक है। एसडीएम और डिप्टी कलेक्टर में क्या अंतर है? सर डिप्टी कलेक्टर एक पद है जिसमें वो रेवेन्यू कलेक्शन का कार्य करता है। तो जबकि सर एसडीएम सब डिवीजन में मैजिस्ट्रियल फंक्शन को परफॉर्म करता है। सर और सर डिप्टी कलेक्टर को कोई सर एक्ट से पावर नहीं दी जाती सर, जबकि एसडीएम को सर जो पावर दी जाती है वो सीआरपीसी के अंतर्गत पावर दी जाती है। चलिए ठीक है। सीआरपीसी और आईपीसी कब लागू हुई थी? सर अभी सर याद नहीं कर पा रहा, माफी चाहता हूँ चलिए इसके लिए। कोई नहीं। तो आपके जिले में कितनी तहसीलें हैं? सर 5 तहसील है। 5 तहसीलें हैं, श्योर है? यस सर। जहाँ तक मुझे पता है शायद 6 तहसीलें हैं। सर चलिए माफी कोई चाहता नहीं, हूँ सर, मैं एक इसकी बार आप चेक कर लीजिएगा। आप गाजीपुर की कोई हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस या ऐतिहासिक कोई स्थल हो? सर वहाँ पे सर लॉर्ड कॉर्नवालिस जो फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज कहलाते हैं, उनका वहाँ पे मकबरा है सर। और कोई थोड़ा एंशियंट हिस्ट्री में जाके? सर एंशियंट हिस्ट्री में सर गुप्ताज के सर जो पिलर दिखाए जाते हैं सर, भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन, सर वहाँ यस। पे सर गुप्ता का सर वहाँ पे वर्णन किया गया उनकी सर वीर गाथा का। भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन किस पर्टिकुलर किंग से रिलेटेड है? सर स्कंदगुप्त से। अच्छा। अच्छा, कॉर्नवालिस को फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस क्यों कहा जाता है? सर क्योंकि उन्होंने सर इस सर्विस को शुरुआत की थी सर, जिसकी वजह से उनको फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज कहा जाता है। लगभग कौन सा एक्ट आया था, किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से? सर सर माफी चाहता हूँ सर, अभी। चलिए ठीक है, हिस्ट्री का एक लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको मौका दिया जाए कि इंडियन हिस्ट्री के किन्हीं 2 इवेंट्स को आप हटा दें हिस्ट्री से, तो आप कौन से हटाने चाहेंगे और क्यों? सर इंडिया का सब पार्टीशन में हटाना चाहूंगा सर, क्योंकि इससे सर हमारी जो सर जो इंडिया है वो एक कल्चर को रिप्रेजेंट करता है सर, जहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान दोनों दोनों का हिस्ट्री सर सेम रहा है सर। इससे हमारे देश में, इससे सर हम जो दोनों देश हैं वो सब बंटवारे में आ गए सर, और सर काफी सर चलिए समस्या ठीक भी है, हुई दूसरा थी। इवेंट। दूसरा इवेंट आप बताइए कौन सा हटाना चाहेंगे? मेरे हिसाब से हम सीधे जो ब्रिटिशर्स का आगमन था वही हम हटा देते तो बंटवारे की नौबत ही नहीं आती। सर उस टाइम पे सर अगर ब्रिटिश नहीं आते तो सर कोई और कंपनी आती सर, जैसे कि फ्रेंच या फिर पोर्टुगीज, तो सर वो कुछ ऐसा कर सकती थी। चलिए ठीक है। अच्छा, अफीम का नाम सुना है आपने? यस सर। गाजीपुर इससे कुछ रिलेटेड, कुछ फेमस है अफीम के लिए? सर गाजीपुर में सर अफीम फैक्ट्री है जो इससे रिलेटेड है। ठीक है। अफीम ड्रग ट्रैफिकिंग का नेटवर्क ईस्टर्न और वेस्टर्न इंडिया की बाउंड्रीज पे काफी ज्यादा है, गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रिसेंट सर। गोल्डन क्रिसेंट।
गोल्डन क्रिसेंट में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? तो गोल्डन क्रिस्टेंट में से ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान आती है। ओके। डीफेक्स क्या है? अभी हाल ही में न्यूज में था। सर डीप फेक में सर ऑडियो वीडियो सर इमेजेस को ऐसे मॉर्फ किया जाता है कि ताकि वो सर रियल ना लगे, सर ताकि वो रियल लगे, जबकि वो सर एडिटेड वर्जन होती है एक रियल वीडियो की। इंडिया में इसके लिए कोई रेगुलेशन है अभी? सर इंडिया में सर जहाँ तक मुझे पता है सर इसके रिस्पेक्ट में कोई रेगुलेशन अभी नहीं है। सर हालांकि हमें सर और देशों से सीखना चाहिए, जैसे कि अभी यूरोपियन यूनियन ने सर इसके रिस्पेक्ट में एक लॉ भी पास किया है। आपका क्या सजेशन हो सकता है, अगर आपको इसके रिलेटेड कोई बनाने का ये आपको काम दिया जाए, तो आप उसमें मेन क्या क्या चीजें इंक्लूड करना चाहोगे? सर सर लोगों को इसमें अवेयर करना, सर मैं ही इसमें प्रेफरेंस डालूंगा। तो दूसरा सर तो दूसरा कि जो ऐसा कार्य करें उसके उनके रिगार्डिंग से क्रिमिनल प्रोसीजर हो। और तीसरा सर कि एक डिटेल प्रोसीजर हो, एक डिटेल गाइडलाइंस हो जिसमें कि कैसे इसको रेगुलेट करना है, इस संदर्भ में सब बताया जाए। वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको पॉलिसी बनाने के लिए दिया जा रहा है, इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको बनाने हैं, तो कुछ एक दो आप क्या ऐड करना चाहोगे इस रूल्स एंड रेगुलेशंस में? अवेयरनेस तो ठीक है, अलग बात हो गया। चलिए कोई नहीं। ठीक है आशुतोष जी, मैं आशुतोष सर को हैंड ओवर कर रहा हूँ, वो आपका इंटरव्यू आगे देखते हैं। Hello, a very good morning, Avinash. गुड मॉर्निंग सर। Can you see me? यस सर। So, be frank to me. It would be a very one-to-one friendly talk, okay? And don't be very stressed. So tell me the meaning of your name. तो अविनाश का मतलब होता है कि सर इसका कोई विनाश ना, इसको कोई विनाश ना कर सके, दैट इज इनडिस्ट्रक्टिबल सर। आपको क्या लगता है कि इंसान उस तरफ बढ़ रहा है अभी, इमोर्टैलिटी की तरफ? सर जहाँ तक सर मेरा मानना है सर इंसान अभी इससे दूर जा रहा है। जरा एक्सप्लेन करिए कैसे। सर सर क्योंकि इंसान के अंदर सर पीस और सर ये पीस और सर पेशेंस की कमी हो रही है सर। सर वो योगा मेडिटेशन से बहुत दूर जा रहे हैं सर, जिससे ये लगता है कि सर वो अपने अंदर एक दूसरे को सर डिस्ट्रॉय करने की भावना उनके अंदर ज्यादा आ रही है। आपने ये देखा है कि जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो अ, हर 10 सालों में बढ़ रही है इंसानों की। प्लस मेडिकल सपोर्ट भी इतना ज्यादा हो गया है कि इंसान को मरने नहीं दिया जाता है, वेंटिलेटर पे रखा जाता है। सो डोंट यू थिंक दिस इज अ डायरेक्शन वी आर गोइंग टुवर्ड्स इम्पोर्टेलिटी? हमारे नए नए ड्रग्स आ रहे हैं जिससे कि जो प्रॉमिस करते हैं कि हम एज कम होगी, लाइक एज क्रीम्स आ रही हैं कि हमें एजिंग नहीं हो। व्हाट यू थिंक? सर राइट सर। सर ये हमारा इनोवेशन ही है सर, और मेडिकल मेडिकल के क्षेत्र में सर ये हमारा एक महत्वपूर्ण कदम है, इसकी वजह से हम अपनी लाइफ को और बढ़ा पा रहे हैं चलिए सर। इसको हालांकि सर चेंज करते हैं। आप मुझे ये बताइए, अगर इंसान इमॉर्टल होता है तो क्या संभावना है? इफ वी अचीव दैट स्टेट व्हेन आई वुड नॉट डाई, व्हाट इज द सिनेरियो? सर सर सोचिए, रिसोर्सेज आपको सर। मैं टाइम दूंगा। सर रिसोर्सेज से सब खत्म हो जाएंगे सर। रिसोर्स जो है एक लिमिटेड है सर, अर्थ की सो कैरिंग कैपेसिटी लिमिटेड है। अगर सर इंसान इमॉर्टल हो गया तो फिर वो रिसोर्स कम हो जाएगा। और दूसरा सर सर जो कियोस है एक दूसरे में सर, सर पीस की भावना है सर वो खत्म हो जाएगी लोगों के अंदर। ओके, नाइस। अभी आपने कितने दिन काम किया सीआरपीएफ में? सर अभी सर ज्वाइनिंग नहीं आई है सर। अभी बस ज्वाइनिंग सर, अभी सर बस सिलेक्शन हुआ है सर, अभी ज्वाइनिंग नहीं आई है। तो ये जो रेडियो ऑपरेशन जिस फील्ड में है, ये आपको आपने चूज किया था या फिर एज अ रैंक पे मिला था? सर सर जो सिलेक्शन प्रोसेस हुई थी उसमें सर रेडियो ऑपरेटर की पोस्ट सर एलिजिबल थी, तो सर मैंने चूज अच्छा, ही किया था। तो आपको रेडियो और रेडियो वेव्स के बारे में पता होगा। सर किस वेवलेंथ पे रेडियो वेव्स काम करती हैं? सर माफी चाहता हूँ सर, अभी ओके, ध्यान नहीं कर पढ़िएगा। पाया। अभी रिसेंटली टेलीकम्युनिकेशन बिल्स काफी न्यूज में थे। जैसे आप उस बारे में, आपको कुछ ज्ञात है? यस सर।
सर अभी सर टेलीकम्युनिकेशन बिल में सर सब कुछ एक्ट को सर रिपील किया गया है सर, जैसे वायर्स एक्ट रिपील किया गया है सर, और एक दो एक्ट और भी हैं सर, तो मुझे फीचर्स याद नहीं बताइए है। मुझे, फीचर्स बताइए उसमें क्या है। फीचर्स में सर जैसे ओटीटी को सर टेलीकॉम से बाहर तक किया गया है, और यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड को सर उसका नाम चेंज करके सर डिजिटल भारत निधि कर दिया गया है। और हाँ, सर एक इसकी बहुत जो बड़ा पॉइंट मिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, कर रहे हैं, सैटेलाइट स्पेक्ट्रम को उसमें बात की गई है। माफी चाहता हूँ सर, अभी वो याद नहीं पढ़िएगा, आपको पढ़िएगा। अच्छा, आपका ये आपने हॉबी लिखा है ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग, है। ये सर, ये क्या है मुझे बताइए जरा। सर ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग में हम अपने आसपास की चीज़ों को, उनमें कुछ अच्छी चीज़ें देखते हैं, और उनके बारे में सर अपनी डायरी में सर उसको नोट करते हैं। सो हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम डायरी राइटिंग। सर डायरी राइटिंग में हम अपने दिनचर्या में जो भी हो रहा होता है उसको लिखते हैं सर, लेकिन सर ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग में हम जो भी हो रहा है उसमें अच्छी चीज़ों को उसमें सर लिखते हैं, ताकि हमारे जो थॉट्स है हमारे अंदर सब पॉजिटिविटी डेवलप हो सके सर। तो अविनाश, ये जो अभी काफी सारा न्यूज़पेपर में आप पढ़ते होंगे कि मीडिया में बहुत क्राइसिस चल रहा है जर्नलिज्म में, यस सर। आपका क्या ओपिनियन उस चीज पे। सर जर्नलिज्म, सर जर्नलिस्ट का सर जो ओपिनियन, सब माफी चाहता हूँ सर, इसके बारे में समझना कुछ क्या। नहीं, अभी आपको ये चीज में तो आपने क्या ऑब्जर्व क्या किया है, मीडिया का क्या अभी रोल रह गया है। सर मीडिया का सर रोल, सर बेसिकली वो सर सच से जो है वो दूर जा रहे हैं, और वो बेसिकली सर जो पेड न्यूज और सेंसेशनल न्यूज को सर वो ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। इसका लॉन्ग टर्म क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अपनी सोसाइटी पे, अपने नेशन पे। सर लॉन्ग टर्म में सर सर जो हम सर सोसाइटी है वो सर एक नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर सकती है। और चलिए, अगर आपको ऐसे कमेटी में बिठाते हैं जहाँ पे हम मीडिया को रेगुलेट करने का कोशिश कर रहे हैं कुछ, कि उसको हम सुधार लाएं मीडिया में, आप वहाँ पे क्या सजेशन दे सकते हैं अगर किसी मीडिया रेगुलेशन के लिए। सर हमें एक एथिकल कमेटी बनाने की जरूरत होगी सर मीडिया के अंदर, ताकि वो सच को दिखा सके, और सर एक सेल्फ, और सर उनके अंदर जो जर्नलिस्ट है उनके अंदर एक जो सच दिखाने की भावना है उसको प्रेरित करना होगा। तो उन्हें ये बताना होगा कि वो जो कर रहे हैं और वो बहुत ही सिक्योर है, और वो जो कर रहे हैं वो देश के हित में कर रहे हैं सर, ताकि वो सर जो रियल ट्रुथ है सर, ग्राउंड लेवल की जो रियलिटी वो दिखा सके। अच्छा, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है रिगार्डिंग योर जॉब प्रोफाइल सीआरपीएफ से। सीआरपीएफ में बहुत सारा फ्रैटिसाइड होता है, खासकर पैरामिलिट्री में, पैरामिलिट्री फोर्सेस में। इसका क्या रीजन क्या है जो कि हमें आर्मी में नहीं देखने को मिलता है। सर ये सर इसमें सर ये होता है कि लोगों के अंदर सर, सर जो मिलिट्री फोर्सेज हैं सर उनमें सर एक टेंशन की ज़्यादा भावना है सर, वो अपने फिर कलीग से सर एक सीनियोरिटी जूनियोरिटी की सर भावना है सर, और दूसरा सर वो अपने घर वालों से सर बात नहीं कर पाते हैं सर, और सर मेंटल प्रेशर भी उनके अंदर बहुत ज़्यादा है तो जिसकी वजह से ऐसी घटना होती है। बट ये तो मिलिट्री में भी है, आर्मी में भी, वो भी अपने फैमिली से दूर हैं, उनका भी चैलेंजिंग है। ये पैरामिलिट्री फोर्सेस में क्यों है और आर्मी में क्यों नहीं है। सर क्योंकि वो चलिए, सर वो बॉर्डर पढ़िएगा। हाँ, बोलिए बोलिए। सर वो बॉर्डर एरिया पर पोस्ट रहते हैं सर मोस्टली। और सर अभी इतना ही है। हाँ, कोई बात नहीं, आप पढ़िएगा। दैट्स फ्रॉम माय एंड। चेयरमैन प्लीज थैंक यू सर। टेक। अविनाश, एक लास्ट क्वेश्चन मेरी तरफ से। व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनल हार्मनी? सर जब सभी कम्युनिटी के बीच में एक हार्मनी का भाव हो सर, उसको कम्युनल हार्मनी बोलते हैं। आपको लग रहा है कि हमारे देश में कम्युनल हार्मनी खतरे में है? सर नहीं सर हालांकि ऐसा देखा गया है कि सर कुछ कम्युनिटीज ऐसा सर दिखाई देता है सर, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि वो कम्युनल हार्मनी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि वो कम्युनल हार्मनी की तरफ ही बढ़ रहे हैं। चलिए, ठीक है, आपका फॉर्मल इंटरव्यू खत्म हुआ।
कैसा लग रहा है, कैसा रहा इंटरव्यू? सर अच्छा नहीं रहा सर। सही सही लग रहा है? अच्छा नहीं रहा सर, मुझे लगता अच्छा नहीं रहा? अच्छा अच्छा। तो क्या कमी रही, क्या लगता है खुद से, खुद का असेसमेंट? है। सर फ्लो में सर दिक्कत हो रही थी, और सर क्वेश्चन के आंसर से मैं सही से दे नहीं पा रहा था। अच्छा, कब है इंटरव्यू? सर 8 तारीख को है सर, 8 मॉर्निंग तारीख। शिफ्ट। अब देखो, जो आपको आ रहा है वो तो आप लगभग सही ही बोल रहे हो। जो ना जानकारी है आपके पास वो तो आप सही बता रहे हो। अब जो नहीं है उसका ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिसपे आप सोच के थोड़ा आराम से बोल सकते थे। जैसे मैंने पूछा, डू यू थिंक यूपी इज ए फेल्ड स्टेट? तो उसमें आप 3-4 पॉइंट, जैसे आपने, आपके हिसाब से नहीं है बिल्कुल सही में, फेल्ड स्टेट तो कह नहीं सकते किसी को, तो आपको बोल देना चाहिए था कि नहीं सर फेल्ड स्टेट नहीं है, उसके 1 2 3 4 एक साथ आपको 4 कारण बताने चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चन आप खुद से देन एंड देयर फ्रेम करके बता सकते हो। और दूसरी सर बात जो अभी मैंने पूछा फिर, कम्युनल हार्मनी, तो ये सब क्या ओपन एंडेड क्वेश्चन है, यहाँ पे मतलब बोलने का मौका दिया जा रहा है। तो कम्युनल हार्मनी खतरे में है, ये मैंने पूछा, तो कोई परसेप्शन होगा ऐसा, इसलिए मैं ऐसा पूछ रहा हूँ, अखबार वगैरह में ऐसा आता है, तो आपको फिर इसमें बताना चाहिए कि नहीं सर ऐसा लगता है कि कम्युनल खतरे में है, तो आपको 1 2 इंस्टेंस बताना चाहिए कि कैसे खतरे में नहीं है, मतलब कैसे हम प्रमोट ही कर रहे हैं कम्युनल हार्मनी को। इतना बड़ा देश है, कुछ ऐसी कुछ कुछ घटनाएं ऐसी होती है जिससे ऐसा लग सकता है, बट हम ओवरऑल अगर हम देखें, जैसे अभी इंडिया ने इसराइल के खिलाफ पैलेस्टीन के पक्ष में वोट किया है यूएन के अंदर, हमने अयोध्या डिस्प्यूट को बड़े अच्छे से सुलझा लिया, जबकि इजराइल वगैरह नहीं सुलझा पाए, अभी तक लड़ाई चल रही है वहां पे। तो 1 2 इंस्टेंस मगर इस सब चीज में आप थोड़ा बोलो 2 3 लाइन। और थोड़ा सा मेरी तरफ से यही है कि यूपी के फैक्ट्स ब्रश अप कर लो, जैसे लेजिस्लेटिव काउंसिल में कितने सदस्य हैं ये पता होना चाहिए, और बाकी जगह क्यों नहीं एक बार लेजिस्लेटिव काउंसिल का क्या रिलीवेंस, एक बार इसको देख। ठीक है, मेरी तरफ राइट। से इतना ही, बाकी आप बढ़िया बोल रहे हो। ऑल द बेस्ट। जन। थैंक यू। अविनाश, तुम्हारा इंटरव्यू बहुत अच्छा था। तुम क्वेश्चन के आंसर भी अच्छे से दे रहे थे। जैसे कि अमित अमित सर ने बताया ना, मतलब थोड़े फैक्चुअल आंसर है वो क्लियर कर लो। और डेफ का जो है ना कीवर्ड्स, फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, तो उनका यस सर। बेसिक आप डेफिनेशन सही बोले थे, लेकिन चैट जीपीटी क्या है वो पता होना चाहिए, बिकॉज वो एकदम करंट टॉपिक है और सबको पता रहेगा वो। सॉम यस सैम सर। अल्टमैन कौन है, तो चैट जीपीटी का फाउंडर था, उसने बनाया था। तो ऐसी बेसिक चीजें हैं जो एआई से लिंक करती है। तो एआई के बारे में थोड़ा इंटरनेट पे देख लो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी क्या चल रहा है, इंडिया में कौन कौन सी कमिटी है। एक कोई बनाया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन वगैरह, इंडिया का प्लान क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हार्नेस करने का। तो थोड़ा देख लो राइट। बेसिक, 2 3 क्वेश्चन हैंडल कर लोगे, बाद में कोई दिक्कत नहीं। बाकी और बहुत बढ़िया था तुम्हारा। यस सर, थैंक यू सर। अविनाश, काफी हद तक मेरे आंसर तो आपने सही दिए हैं। तहसील की संख्या एक बार चेक कर लेना, मुझे लग रहा है मैंने पढ़ा था 6 है। हो सकता है सर आप सही हो, कोई इशू नहीं। बाकी वही लास्ट जो आपके थोड़ा सा ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन आ जा रहे हैं, जो अभी सर लोगों ने बोल ही दिया है कि कम्युनल हार्मनी, या ऐसे 1 2 क्वेश्चन अभी और पूछे जा सकते हैं कि नाम चेंज करने का, यस सर। कि जो नाम चेंज करने का कई बार से क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में, 2 3 साल से हर बार एक क्वेश्चन एक बार आ ही जाता है। यस सर। तो इसका थोड़ा सा अपना पहले से पॉइंट ऑफ व्यू तैयार रखना, और एआई आपका बैकग्राउंड रहा है यस सर। तो उसके ऊपर थोड़ा सा कर लो, आज के टाइम पे क्वेश्चन आएंगे इतना मान के चलो इसके ऊपर। बाकी काफी अच्छा था इंटरव्यू। आशुतोष। थैंक यू सर। हेलो अविनाश, यस सर। तुम्हारे आपके क्वेश्चन नहीं दे पा रहे हो, मुझे लग रहा है कि तुम्हें, रीजन ये है कि मैंने एक क्वेश्चन में तुमको टाइम दिया और आपने वो टाइम लिया ही नहीं, तो आपने तुरंत बोला सॉरी सर, मैं नहीं कर रहा मीडिया वाले क्वेश्चन। तो आप यस टाइम सर। लो, क्योंकि जब ओपिनियन वाला क्वेश्चन होता है तो आपको ओपिनियन बनाने होते हैं वहीं पे, किसी ने, फैक्ट नहीं है कि आपको याद है। टाइम लो आराम से और उसको जवाब दे, क्योंकि ये ओपन एंडेड है, यहाँ पे राइट और रॉन्ग नहीं है ओपिनियन वाले क्वेश्चंस में। उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, और सीधे सीधे अपने जो दिल में आ रहा है, अगर आपको आ रहा है कि मीडिया सही नहीं चल रहा है, एक पार्टी को फेवर कर रहा है, बोलो। पार्टी का नाम मत लो, बट उसको बोलिए कि वन साइडेड व्यूज हैं, जो पर्टिनेंट हमारे इश्यूज हैं उनको दिखाया नहीं जा रहा है, कुछ चीजों को समझ ले, तो उसको, और वो अंदर से दिल से बात बोलो, थोड़ा कन्वर्सेशनल बोलो, जैसे आप फ्रेंड से बात करते हैं। यस सर। आप बस एक वर्ड मत बोल दो कि सेंसेशनल कर रहे हैं, ये लो, ये पेड़ है और ये है, तो वो बहुत ही बुकिश आंसर हो जाता है। यस सर। ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन में ट्राई टू टेल लाइक ए स्टोरी, थोड़ा बहुत उसमें आप अपना एक्सपीरियंस भी दे सकते हो। सर यस्टरडे आई वाज व्हेन टॉकिंग टू ए फादर, जैसा हुआ,
कितना 30 सेकंड जाएगा, बट वो फ्लेवर ऐड करता है, दूसरा मुझे भी इंटरेस्ट आएगा सुनने में। ओके सर। ठीक है। और बहुत जल्दी सॉरी बोल रहे हो, 7 to 10 सेकंड्स लो आराम से, कुछ भी कोई क्वेश्चन पूछ रहा है। मैंने और लोग भी इंटरव्यू में इसमें भी देखा, जिनसे जो आपको अगर नहीं आता खट से सॉरी बोले तो, या फिर आपको आ भी रहा तो तुरंत बोल दो, थोड़ा सा पॉज लो, उन्होंने पूछा है थोड़ा पॉज लो फिर बता दो। उसके बाद नहीं आ रहा तब बोल दो सॉरी सर, बट आप तुरंत बोल दोगे तो लगता है आप एफर्ट ही नहीं कर रहे हो आंसर देने, सोचने में माइंड वर्क नहीं करेगा ना आपका। प्लस यस। कुछ और चीजें नोटिस की, जब भी स्पीकर बोल रहा है आप उसमें करेक्ट मत करो। ओके सर। जब वो बोले हाँ बताइए, जैसे एक वो पूछ रहे थे गोल्डन ट्रायंगल, फिर यस आपने सर। गोल्डन क्रेसेंट बताया उनको, वो पूछा नहीं गया यस। था उनको, नहीं आ रहा है तो वो उनकी प्रॉब्लम है, डोंट ओके करेक्ट सर। दम। लोग ऑफेंड हो जाते हैं सब चीजों से रियल इंटरव्यू में। आप चुपचाप सुनिए, जब वो पूछे हाँ आंसर करिए तो आप आंसर बताइए। फिर सीआरपीएफ के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए, फ्रैटिसाइड का आंसर आपने बहुत ही शैलो दिया। ठीक है। ग्रीवियंस रिडसल नहीं है वहां पे कि किसको अपनी कहानी बताएं। आर्मी में पुराना इंस्टीट्यूशन है तो आर्मी में चीजें हो रखी हैं, फैसिलिटीज नहीं है, डिसिप्लिन की कमी है सीआरपीएफ में आर्मी के कंपैरिजन में। तो थोड़ा कोर बोलो, फिर उसके बाद में चौथा पांचवा आप शैलो वाले बोल सकते हो। यस सर। ठीक है। और अगर फैक्चुअल चीजें नहीं पता सॉरी बोल दो, इशू नहीं है। ओपिनियन में एट द एंड में यही बोल रहा हूँ, ओपिनियन में ट्राई टू आंसर, सही हो गलत हो, क्योंकि ओपिनियन बेस्ड में देर इज नथिंग राइट और रॉन्ग, सब ग्रे एरिया होता है। आप बोलिए उसको, ट्राई करिए, और एक दो बार अभी आप और इंटरव्यू देंगे तो अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड। थैंक यू। सर एक सर मुझे लगता है कि सर ओपिनियन क्वेश्चन में सर मैं कुछ सोच नहीं पा रहा हूँ, सर ऐसा क्यों हो रहा है? तो आप टाइम लीजिए ना थोड़ा सा, आप पहले से प्रेशर में है कि आप नहीं सोच पाएंगे। आप सोच सकते हैं, थोड़ी देर की, ज्यादा जल्दी अभी आप मॉक दे रहे हैं ना, मॉक में इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, गलत देंगे ना, आपको यही डर है ना गलत हो जाएगा। यस सर। क्योंकि मैं नहीं मान सकता कि आप तैयारी कर रहे हैं, आप इंटरव्यू तक पहुंचे, आपके पास ओपिनियन नहीं है। ओपिनियन है, आप डर रहे हैं कि आप वो सही है कि गलत है। यस सर। आप दीजिए, मॉक में दीजिए, कॉन्फिडेंस आएगा, और यहाँ पे कोई सही गलत नहीं होता है। कुछ लोग मीडिया को बोल सकते हैं कि मीडिया बहुत अच्छा काम कर रहा है, गांव गांव के टैलेंट को लेके आ रहे हैं, स्टोरीज गांव गांव की आ रही हैं, नॉर्थ ईस्ट की भी चीजों को हम मतलब पूरा खराब भी नहीं है ना, अच्छी चीजें भी हैं। कुछ लोग का वो मानना है, आपका मानना है कि सेंसेशनलिज्म हो रहा है, आपका ये मानना है, बट बोलिए उसको। थैंक यू सर। अविनाश, आपको कुछ पूछना है? सर यही पूछना था कि सर ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन में सर कैसे कुछ और अच्छा कर सकें। ओपिनियन बेस्ड में मतलब जितनी समझ होगी बताओगे तो उतना ही, बट उसमें क्या है, क्लियर स्टैंड लेना होता है कि अगर ओपिनियन देना है तो उसमें स्टैंड तो क्लियर होना चाहिए। अब अगर यस है या नो है जो भी है, तो या यस से स्टार्ट कर दिया या नो से स्टार्ट कर दिया, फिर उसको सब्सटैंशिएट करना है। अगर मान लो कि मैंने यस बोल लेटेस्ट से कि शुड लेजिस्लेटिव काउंसिल बी अबॉलिश्ड, क्या है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल को खत्म कर देना चाहिए, मान लो मेरा मन है कि नहीं खत्म करना चाहिए, मोस्टली सरकार का पक्ष लेना चाहिए कि नो सर आई डोंट थिंक इट शुड बी डन, बिकॉज दो दो तीन बातें बता के। लेकिन मैंने अगर ये क्वेश्चन पूछा है तो इसका फ्लिप साइड भी तो कुछ होगा, कुछ तो होगा कि भाई कुछ लोग चाहते होंगे कि कर देना चाहिए, तो उसमें फिर अपन उसके कुछ चैलेंजेस बता सकते हैं। हालांकि सर ऐसा है कि इसमें ये दिक्कतें इनको रेक्टिफाई करने की जरूरत है, इस तरह से। और कई बार कुछ ऐसे भी ओपिनियन पूछ लेंगे जिसके बारे में कुछ आइडिया ही नहीं होगा तुम्हें, कैसे ऐसा भी कोई डिबेट चल रहा है क्या, कुछ ऐसा भी होता है कि मतलब डिबेट के बारे में भी पता नहीं है, तो वहां पे क्लियरली बोलना चाहिए कि सर बहुत मेरे पास लिमिटेड नॉलेज है इस डिबेट के बारे में। बिकॉज अगर क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं कि लेजिस्लेटिव काउंसिल बंद करना नहीं चाहिए, तो अखबार में या कहीं डिबेट चल रहा होगा तभी तो पूछ रहा हूँ। यस। लेटर से एज ए स्टूडेंट मेरे को पता ही नहीं है कि ऐसा कोई डिबेट है, तो मैं अपने मन से यस। कुछ भी बोलता रहूंगा, फिर तो लिमिटेड नॉलेज अबाउट दिस डिबेट कि ऐसा कुछ हो रहा है। बट अगर मेरे ओपिनियन की बात की जाए सर, तो मुझे लगता है ऐसा इस कारण से, और दूसरा पक्ष बोल देना है एक दो लाइन, मतलब जो मैं करना चाहता हूँ उसके पक्ष में तीन बातें, और जो मैं नहीं करना चाहता हूँ उस इशू को उठाते हुए एक या दो बातें, ताकि मुझे लगे कि मैं पलड़ा मेरा भारी है, मैं ये करना चाहता हूँ बस। ठीक है, और कुछ सर सही है सर। नहीं, बाकी बहुत बढ़िया बोल रहे थे, मतलब सब फ्लो वगैरह भी अच्छा था। थोड़ा जहां थोड़ा लंबा बोलना चाहिए था वहां मुझे लगा थोड़ा प्रेशर में आ गए, जो कम्युनल हार्मोनी वाला जो मैंने पूछा। और अदरवाइज मतलब फेशियल एक्सप्रेशन, कॉन्फिडेंस सब बढ़िया है। थोड़ा सा वही ब्रशअप कर लेना है डेफ को 2-3 दिन में, और फैक्ट्स वगैरह थोड़े कर लेने की, जो फैक्चुअल भी पूछते हैं पीसीएस में।
ठीक है ना? चलो, ऑल द बेस्ट। इससे बना रहे हो मुझे बता दो, अभी मैं यूपी स्पेसिफिक ही पूछ रहा हूँ ना। अच्छा, विवेक सर कैमरा ऑन। जैसे ये इस बार चले जाएंगे, इसके बाद मैं चला जो जाऊंगा। कि गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग विवेक, यस सर। एम आई ऑडिबल? यस सर। चलिए, तो इंट्रोड्यूस